राधे राधे सभी भक्तों को। इस वीडियो में हम विजया एकादशी के बारे में बताएंगे। जो विजया एकादशी है वो इस बार, जो कि हमारा फाल्गुन महीना है, जो विजया एकादशी का जो व्रत है वो 6 और 7 मार्च दोनों दिन ही रखा जाएगा। लेकिन जो गृहस्थ जीवन वाले हैं वो ये व्रत 6 तारीख को रखेंगे, क्योंकि एकादशी व्रत रखने से हमें सौभाग्य, समृद्धि और सुख की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि लंका पर चढ़ाई चढ़ने से पहले श्री राम जी ने भी विजया एकादशी का व्रत किया था, जिनके फलस्वरूप उन्हें रावण के ऊपर विजय प्राप्त का वरदान मिला था और उन्होंने रावण को हरा दिया था। विजया एकादशी व्रत में कथा का श्रवण करने से ही वाजपेयी यज्ञ करने का सम्मान फल प्राप्त होता है। अब हम विजया एकादशी व्रत कथा को सुनेंगे। पौराणिक कथा के अनुसार रावण ने जब माता सीता का हरण कर लिया, तब श्री राम ने हनुमान सुग्रीव की मदद से लंका पर चढ़ाई की योजना बनाई। राम जी ने सेना सहित लंका की तरफ प्रस्थान किया। समुद्र किनारे पहुंचने पर श्री राम जी ने विशाल समुद्र को घड़ियालों से भरा देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि ये सागर तो अनेक मगरमच्छों और जीवों से भरा है, इसे कैसे पार करें। प्रभु श्री राम की बात सुनकर लक्ष्मण जी ने कहा कि वाग्दालभ्य मुनि के पास इस समस्या का हल जरूर होगा। वे ब्रह्माओं के ज्ञाता हैं, वे ही आपकी विजय के उपाय बता सकते हैं। श्री राम जी वाग्दालभ्य ऋषि के आश्रम में गए, उन्हें सारा वृत्तांत सुनाया। भगवान राम की इस परेशानी से पार पाने के लिए मुनि श्री ने उन्हें फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का उपवास करने को कहा। श्री वाग्दालभ्य ने कहा कि इस उपवास के लिए दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबे या मिट्टी का एक कलश बनाएं। उस कलश को जल से भरकर तथा उस पर पंच पल्लव रखकर उसे वेदिका पर स्थापित करें। उस कलश के नीचे संतनजात अर्थात मिले हुए 7 अनाज और ऊपर जौ रखें। उस पर विष्णु की स्वर्ण की प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नानादि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान श्री हरि का पूजन करें। सारा दिन भक्तिपूर्वक कलश के सामने व्यतीत करें और रात को भी उसी तरह बैठे रहकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस कलश को ब्राह्मणों को दे दें। यदि आप इस व्रत को सेनापतियों के साथ करेंगे तो अवश्य ही विजय श्री आपका वारण करेगी। श्री राम जी ने विजय एकादशी का व्रत किया और उसके प्रभाव से राक्षसों के ऊपर विजय प्राप्त की। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि जो साधक इस व्रत का महात्म श्रवण करता है या पढ़ता है, उसे वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार विजया एकादशी की जो व्रत कथा है वो यहीं पर ही समाप्त होती है। राधे राधे सभी भक्तों को। आप सभी का दिन मंगलमय हो।